Good afternoon, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 10th, name of the book First Flight, chapter 3rd, and the name of the chapter Two Stories About Flying. उड़ान के बारे में दो कहानियाँ. आज पेज नंबर नहीं जा रही. Before you read, since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. आदमी अनादिकाल से ही यानी एक लंबे समय से ही आकाश को जीतने का स्वप्न देखता रहा है और यहाँ पर उड़ान के बारे में दो कहानियाँ हैं. फर्स्ट, ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर. एक छोटा समुद्री पक्षी जो उड़ने से डरता है, वह कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है. सेकंड, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम. और एक पायलट जो जहाज़ चलाता है, वो एक तूफान में, तूफानी बादलों में, तूफानी आकाश में खो जाता है. क्या वह सुरक्षित आ जाता है? उसकी कौन सहायता करता है? तो रीड द चैप्टर. हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. छोटा ये समुद्री पक्षी अपनी पहाड़ी पर अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके दो भाई बहन पहले ही दिन उड़ान भर चुके थे. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डरता था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. Somehow कैसे भी, जब एक छोटी दौड़ उसने आगे दौड़ी अपने उस अपनी चट्टान से आगे, जैसे किनारे से उड़ान भरी, तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, फिर भी उसे डर हो गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. समुद्र के एक बड़े क्षेत्र ने, एक्सपेंस क्षेत्र जो नीचे चारों ओर फैला हुआ था. एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और यह इतना लंबा, इतना नीचे और मीलों नीचे था. He felt certain that his wings would never support him. उसने ये महसूस किया निश्चित ही कि उसके पंख कभी भी उसकी सहायता नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया और वापस अपने उस बिल की ओर लौट पड़ा, जो बिल उस चट्टान पर था जहाँ वो रात को सोया करता था. यानी चट्टान की ओर भी वापस हो गया
और वहीं पर एक बिल था और बिल में सोया करता था रात को। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। और उसके भाइयों में से प्रत्येक और उसकी छोटी बहन जिनके पंख थोड़े बड़े थे उसकी अपेक्षा, रेन टू द ब्रिंक, वो किनारे तक दौड़ते थे यानी उड़ान भरते थे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया करते थे। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाया करते थे। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विद appeared टू हिम सो डेस्परेट। परंतु वो साहस इकट्ठा करने में फेल हो गया और इसी प्रकार वो जो उसे दिखाई दिया इतना डेस्परेट, इतना निराश। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. उसके माता पिता भी आ चुके थे उसे बुलाने के लिए। तेज आवाज़ में उन्होंने कहा और धमकाते हुए उससे कहा कि तुम यदि उड़ान नहीं भरोगे तो इसी पहाड़ी पर, इसी चट्टान पर भूखे मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। और परंतु जीवन के लिए वह बिल्कुल नहीं हिल सका। दैट वाज 24 आवर्स एगो, 24 घंटे पहले ये हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, चूँकि तब कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। पहले दिन वो अपने माता पिता को अपने बहन भाई के साथ उड़ते हुए देख चुका था। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और उनकी उड़ने की कला में पूर्ण होते हुए देख चुका था और उनको जिस प्रकार तरंगों के बारे में बताया गया और किस प्रकार उन्हें मछली को लिए गोता लगाना है, डाइव मीन्स गोता लगाना, ये सब उनको सिखाया गया था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हरिंग एंड डिवर इट। और वास्तव में वो अपने बड़े भाई को भी देख चुका था जब वो अपने पंखों पर वो एक छोटी मछली प्राप्त कर चुका था, यानी बड़ा भाई ने छोटी मछली को पकड़ लिया था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled around raising a proud cackle, एक चट्टान पर खड़े होकर जब उसके माता पिता उसके चारों ओर घूमे आवाज़ करते हुए, कैकल मीन्स आवाज़ करते हुए, चहचहाते हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ taunting him with his cowardice। और पूरे सुबह पूरा परिवार उस बड़े पठार पर इधर उधर
टहलता रहा, जो और उसकी कायरता के बारे में उस पर टॉन्ट कसते हुए, उससे बुरा भला कहते हुए वो पठार पर घूमते रहे। प्लेटो मीन्स पठार। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। सूर्य अब आकाश के ऊपर आ रहा था और पहाड़ी पर भी वो चट्टान पर चमका। जब उसने दक्षिण की ओर मुंह किया, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने महसूस की गर्मी क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था पहली रात से ही। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह अपनी चट्टान से धीरे से बाहर निकला, on one leg with the other leg hidden under his wing. और उसने खड़े होकर अपनी एक टांग को दूसरी टांग के साथ अपने पंखों के नीचे छिपाया। He closed one eye, उसने एक आंख बंद की, then the other, और तब दूसरी। and pretended to be falling asleep, और झूठे हुए बहाना बनाया कि जैसे सो रहा है। Still they took no notice of him, और अभी तक उन्होंने उसे नहीं देखा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने दो भाइयों और बहन को एक पठार पर ओंगते हुए देखा। डोजिंग माने ओंगते हुए, और उनके सिर उनकी गर्दनों में डूबे हुए थे। His father was preening the feathers on his white back. और उसके पिता ने पंखों को, उसके पिता उसके अपने सफ़ेद पीठ पर पंखों को सेट कर रहे थे। ओनली मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माई उसे देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, और वो एक छोटी और ऊंची ठेक पर, पठार की एक ऊंची ठेक पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनका सफ़ेद शरीर आगे दिखाई दे रहा था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। फिर उन्होंने एक मछली के टुकड़े को फाड़ा और अपने पैर में लिया, और फिर वो अपनी चोंच में, चट्टान पर उसे अपनी चोंच में रख लिया। बीक मीन चोंच। दिस साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, इस दृश्य ने, भोजन के इस दृश्य ने उसको यानी सीगल को पागल बना दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट अवे, स्क्रैमिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वह भोजन को फाड़ना कितना पसंद करता था, यानी उसे बहुत मज़ा आता था भोजन को फाड़ने में, और अपनी चोंच को यदा कदा पहना करने में, वेट मंच पहना करना, चोंच को पहनाने में और भोजन को फाड़ने में बड़ा मज़ा आता था। गा गा ही क्राइड बिगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो छोटा पक्षी उसने प्रार्थना की उसे भी कुछ भोजन देने के लिए, यानी उसे कुछ भोजन दो, प्रार्थना की। गो कोला शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली,
और उसकी माता एकदम चिल्ला पड़ी, एकदम एक मूर्ख जैसे चिल्ला पड़ता है इस ढंग से। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, परंतु उसने उनको पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट बाद ही उसने एक आनंदपूर्ण आवाज़ लगाई। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर उठा चुकी थी और उड़कर उसके पास आई। ही लीन्ड आउट eagerly tapping the rock with his feet. वो बाहर को तेजी से झुकी और अपने पैर चट्टान पर टेकते हुए ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और उसके पास आते हुए फिर वो इधर उधर उड़ी। बट वैन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब उसने वो केवल उसके सामने थी, शी होल्टेड, तो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख रुक गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसके चोंच में से मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच के पहुंच में हो गया, यानी उसकी बच्चे की चोंच में पहुंच गया। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर। एक क्षण के लिए उसने इंतजार किया, आश्चर्य करते हुए। 35 Two stories about flying. Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted her. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. उसने एक क्षण इंतजार किया, ये आश्चर्य करते हुए कि वो उसके पास तक क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, और फिर भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली के लिए गोता लगाया। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवार्ड्स एंड डाउनवार्ड्स इनटू स्पेस, और एक बड़ी चिल्लाहट के साथ वो आकाश में कभी ऊपर गया और कभी नीचे। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। तब एक भय ने उसे पकड़ लिया, बेकार के एक भय ने उसे पकड़ लिया, उसका हृदय शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, और ये केवल 1 मिनट तक चलता रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले क्षण उसने अपने पंखों को बाहर की ओर फैलाते हुए महसूस किया। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और हवा उसके सामने, पंखों के सामने से आ रही थी, यानी उसके पंखों से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, तब अपने पेट के नीचे और उसके पेट के नीचे और उसके पंखों के विरुद्ध हवा चल रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वह अपने पंखों के कुछ टिप्स महसूस कर सकता था हवा में करते हुए अपने पंखों के कुछ टिप्स, कुछ टुकड़े वो काटते हुए महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह अब गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवार्ड्स एंड आउटवार्ड्स, वह अब धीरे धीरे नीचे और ऊपर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब उसे बिल्कुल डर नहीं था।
ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी। अब वो थोड़ा सा एक तरह से पागल हो गया उड़ने में। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवार्ड्स। एक बार फिर उसने तब अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया, और उस आवाज़ की गा 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 लाइक दिस। हिज मदर शूव्ड पास्ट हिम, और उसकी माता उसके पास तक आई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज। उसके पंखों ने एक बड़ा शोर किया। ही आंसर्ड हर विद एनोदर स्क्रीम। उसने उनको दूसरी आवाज़ के साथ उत्तर दिया, यानी माता को दूसरी आवाज़ में उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। तब उसका पिता भी उसके ऊपर चिल्लाता हुआ उड़ा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। उसने देखा कि उसके 2 भाई और 1 बहन उसके चारों ओर उड़ रहे थे, करवटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। इधर उधर घूमते हुए, किनारों पर घूमते हुए, कभी ऊंचे उड़ते हुए और कभी गोता लगाते हुए उन्होंने अपने बहन और भाई को देखा। टुडे इज एनफ एंड नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू, रीड एट योर होम।